पुरोहित घरवार को छोड़कर दीक्षित हो रहा है। तब राजा ने सोचा कि पुरोहित, उसकी पत्नी, उसके दोनों पुत्र, पूरा परिवार दीक्षित हो रहा है, मुनि दीक्षा ले रहा है, पीछे कोई नहीं है। तो जहाँ परिवार में कोई नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है। राजा का सारा ध्यान प्रियता की ओर जा रहा था कि संपत्ति राज की होती है। आदेश दिया कि पुरोहित की सारी संपत्ति राज्य भंडार में, कोष में ले आओ और यहाँ स्थापित कर दो। संपत्ति आने लगी, संपत्ति आ रही है। महारानी गवाक्ष में बैठी थी अपने वातायन में, और महारानी ने देखा कि आज ये इतना धन कहाँ से आ रहा है। अपने अधिकारियों को बुलाया, बुलाकर पूछा, अरे क्या हो रहा है, इतना धन कहाँ से आ रहा है आज? तो बोला, महारानी जी आपको पता है कि पुरोहित जी अपने दीक्षित हो रहे, मुनि दीक्षा ले रहे, पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है और उनके पीछे कोई है नहीं। दोनों पुत्र, पति पत्नी चारों दीक्षा ले रहे, पीछे कोई नहीं है। तो जो पीछे नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है। इसलिए महाराजा का आदेश है कि सारी संपत्ति ले आओ और खजाने में जमा कर दो। महारानी को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या, कि एक व्यक्ति तो त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है, और हमारे पति महाराजा वह उसको ले रहा है, ये तो कोई अच्छा नहीं है। महारानी गई, तत्काल महाराजा के पास, इशुकार के पास महारानी कमलावती वहाँ गई, जाकर बोली कि महाराज आज आप क्या कर रहे? बोला, क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या कर रही? ये क्या आ रहा है धन? कि ये तो पुरोहित का आ रहा है, तुम जानती नहीं हो, तुम्हें क्या पता इसका, राज्य संचालन का पता नहीं है तुमको। हमारा एक कानून है, नियम है कि जहाँ पीछे कोई संतान न हो वह सारा धन राज्य का होता है, इसलिए मैंने धन मंगवा लिया। महारानी बोली, महाराज थोड़ा चिंतन करो, कोरा कानून पर मत चलो, एक नैतिकता भी होती है। बनतासी पुरुषो रायंग नसो होई प्रशंसियो, ये तो आपका वमन किया हुआ धन है, आपने ही तो धन दिया था पुरोहित जी को, आपने दिया था, ये तो आपका दिया हुआ तो एक वमन हो गई। क्या वमन को खाना कभी अच्छा होता है? बनतासी पुरुषो रायम नसो होई प्रशंसियो, यह कोई प्रशंसा के योग्य बात नहीं है कि जिसको त्याग दिया उसको फिर से लेना अच्छी बात नहीं है। महाराजा को थोड़ा सोचना पड़ा, देखा कि आज कौन बोल रही, कौन कह रहा है, एक ध्यान दिया। फिर महारानी बोली, कभी कभी स्त्रियां बड़ी संबोध देने वाली होती है। आगम साहित्य में तो ऐसा मिलता है, अनेक बार स्त्रियों ने अधीर व्यक्ति को धीर बना दिया और संबोध दे दिया। तो महारानी बोली कि आप क्या करेंगे? राजा बोला कि धन का क्या करेंगे, धन के बिना तो राज्य का संचालन कैसे होगा, राज्य को धन की जरूरत है। जब राजस्व कम आता है और खजाने में धन कम होता है तो राजा की शक्ति कम हो जाती है, वह पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, न अच्छी सेना रख सकता, न अच्छा निर्माण कर सकता और न प्रजा को सुख दे सकता। धन तो जरूरी है, और आखिर धन ही तो काम आएगा। राजा ने ऐसी बात कही जैसे मानो धन ही सब कुछ है, शरण देने वाला है। यद्यपि धन की अपनी उपयोगिता है पर सब कुछ नहीं है, और राजा ने तो ऐसा एक बात कह दी मानो धन ही सब कुछ है। महारानी तब एकदम बोली और ऐसी जैसे सैंघी गर्जना की कि महाराज आप भ्रम में हैं, आप सच्चाई को नहीं पकड़ रहे हैं। अब जानते हैं एक दिन सबको छोड़कर जाना है, कोई भी आदमी अमर नहीं है, अमर रहने वाला नहीं है, सबको मरना है।
आज तो है तो उसके पास है, जिस दिन मरा पास में कुछ भी नहीं, न कोई साथ में ले जाता। महाराज धन सब कुछ नहीं है, त्राण देने वाला नहीं है। जो त्राण देने वाला है उसकी ओर आप ध्यान नहीं दे रहे। राजा धर्म की ओर कम ध्यान देता था। जो त्राण है, शरण है, उसकी ओर आप ध्यान दें।